इजराइल और ईरान के बीच में क्या जंग शुरू हो रही है? एयर स्पेस बंद कर दिया गया, यानी कि कोई भी जहाज अब इजराइल के आसमां के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं जाएगा। एयर स्पेस बंद है इजराइल का, यानी कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान में आवाजें आ रही हैं, जगह जगह बम फटने की आवाजें आ रही हैं। ये तस्वीर भी ईरान से सामने आ रही है। अंदाजा था, मोसाद दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी कही जाती है, कहीं ना कहीं उनको एक इनपुट मिला कि ईरान हमला कर सकता है, तो इजराइल ने उससे पहले ही यह हमला कर दिया। ये देखिए, ये ईरान से धुएं का गुबार उठती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही साथ ऐसे ही कुछ और धमाके ईरान के अलग अलग जगहों पर सुनने और देखने को मिल रहे हैं। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने आगाह कर दिया है अपने लोगों को। इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं, लोगों को कहा गया है बंकर के भीतर चले जाएं। 8 बजे के करीब जो है ये कहा गया कि सायरन बजे हैं, सभी को कह दिया गया है अपने अपने घरों के भीतर चले जाएं। एयर स्पेस बंद कर दिया गया इजराइल का। पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजे हैं। मोबाइल फोन पर अग्रिम चेतावनी अलर्ट भेज दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों के पास रहने को कहा गया है। ये एक एहतियाती अलर्ट है जो संभावित मिसाइल हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है। इजराइल फोर्सेज ने जोर देकर कहा कि सभी नागरिक सुरक्षित स्थानों के नजदीक रहें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। ये एक बड़ा अपडेट है। एयर स्पेस बंद होना, सायरन बजना, सभी को कह देना कि सभी अपने अपने बंकरों में चले जाएं, इंपॉर्टेंट है। इजराइल को डर है कि कहीं ना कहीं मिसाइल हमला किया जा सकता है, इसीलिए उससे पहले ही अपने लोगों को आगाह कर दिया गया है इजराइल के भीतर। इधर इजराइल ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेल मिला होगा, ये खुफिया इनपुट मिला होगा कि ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर, इसीलिए इजराइल ने पहले ही ये प्रीएम्प्टिव हमला कर दिया है। यानी कि एक पहला अटेम्प्ट जो है उसकी ओर से ही लिया गया कि ईरान हमला करने वाला था, उससे पहले ही हमने हमला किया है, चेताया है। और एक संभावना ये भी, जो इजरायली मीडिया है वो ये दावा कर रही है कि ये जो हमला है ईरान पर हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने किया है। क्योंकि आप देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि दोनों के दुश्मन ने किया। ये देखिए, फिर से तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तेहरान में 3 जगह धमाके हुए हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उठता हुआ ये धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक कर रहा है, हमला बढ़ा रहा है और भी हमले हो सकते हैं। सुनिए जरा। ये एक बड़ा सवाल यहां पर बन गया है। हम आपको बैक टू बैक एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरान की। तेहरान की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में जगह जगह कुछ इसी तरीके की जो है तस्वीरें दिखाई दे रही है। शैलेन वांगू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, आपको ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेन, क्या अपडेट मिल रहा है? तेहरान में जगह जगह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपने साझा की। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, ये बड़ा हमला है एक बार फिर ईरान पे। आपको याद होगा पिछले साल भी ऐसा एक हमला हुआ था अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन इस बार जो हमला है ये माना जा रहा है बड़े पैमाने पे हुआ है। और ये इजराइल इसको प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स बोल रहा है, यानी कि उनको अंदेशा था कि ईरान इस तरह का हमला कर सकता है। उससे पहले ही इजराइल की तरफ से हमला कर दिया गया है। लोकल टाइम सुबह 8 बजे के आसपास ये हमला शुरू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब इजराइल में जो फुल एक्टिविटी, उसको एसेंशियल एक्टिविटी में, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज वहां पर होंगी। फिलहाल पूरे देश में एक तरह से इमरजेंसी लगा दी गई है। और जिस तरह से हमला हुआ है उससे ये साफ है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर यह हमले से शुरुआत हुई है। जो आप देख पा रहे हैं कि जो धुएं के गुबार स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये तेहरान शहर का ही ये मंजर है। लेकिन इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, एक चीज हम जानना चाहते हैं, हमारे सभी दर्शक और हमारे डेस्क कि क्या जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है इजराइल की कि अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने किया है, क्या ये वही है कि एक रणनीति बनाई गई कि इधर से इजराइल हमला करे, उधर से अमेरिका के युद्धपोत तैनात ही हैं, ईरान को चौतरफा घेरने की कोशिश हो? देखिए, बिल्कुल इसकी तैयारी आज से नहीं, इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। और हमने कल ही देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि बातचीत तो चल रही है लेकिन वो इस बातचीत से खुश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसलों को हल किया जाए, लेकिन जिस तरह के लोग ईरान के हैं वो डिफिकल्ट हो गए, उनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे में इजराइल बिना अमेरिका की सहमति के, बिना अमेरिका के गो अहेड के इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था ईरान पर पिछले कुछ दिनों से, और ये
भी कहा जा रहा था कि उसके आसपास में जो बिल्डअप है उसको क्रिएट किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की। जो इंडियन डीजी शिपिंग है उनकी तरफ से भी कहा गया था जो जितने भी सीफर्स उस तरफ ऑपरेशनल है वो वापस देश छोड़ के वहां से निकले। और आज भी इस तरह की जो एडवाइजरी जारी की है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, आज फिर ये कहा गया कि जो भी वहां पर अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं उनको तुरंत ईरान छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में माना जा रहा था कि ये अटैक होना लगभग तय था, लेकिन ये अटैक किस दिन होगा, कब होगा, एक सरप्राइज एलिमेंट होता है ऐसे अटैक्स को लेकर। तो माना जा रहा है कि ये वही सरप्राइज एलिमेंट है कि जब एक तरफ बातचीत की जो कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल की तरफ से ये हमला किया जाता है। तब देखना होगा, ऑफिशियली इसको लेकर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं अमेरिका भी टच में होगा इजराइल के। लेकिन ये अहम बात है कि जिस तरह से अब अटैक हुआ है इसमें ईरान का रिटेलिएशन अब क्या होगा, क्योंकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इसका जो रिपरकशन होंगे, जो इसका स्केल होगा वो कहीं ना कहीं रीजनल वॉर की तरफ जा सकता है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ये। ट्विटर देख रही हूँ शैलेंद्र, आप भी लगातार हमें फुटेजेस भेज रहे हैं और इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही हूं, एक बार तस्वीर दिखा दे शैलेंद्र अपने दर्शकों को। ये तेहरान की तस्वीरें हैं ईरान की। देखिए आप, ऐसी कई जगह हैं, एक दो नहीं कई सारी जगह हैं जहां पर इस तरीके के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, धुएं का उठता हुआ एक गुबार। ये इजराइल की ओर से हमला किया गया है। फिर से शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक सोशल मीडिया पर हैंडल है ईरान मिलिट्री मॉनिटर, उसकी ओर से एक वीडियो जारी किया गया और उसमें लिखा गया लेट द वर्ल्ड नो दैट वी डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर। तो अब ईरान भी कह रहा है कि एक नई जंग की शुरुआत हुई है और हमने नहीं की है पहले। अब आगे देखना है ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ईरान ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और इस तरह के हमले को लेकर वो पहले से ही अंदेशा जता रहा था कि इस तरह का हमला उस पर हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि हमला किस तरफ से होगा। हालांकि आपको जैसे मैंने बताया कि अमेरिकी बेसिस को अलर्ट पर रखा गया था पिछले कुछ वक्त से लगातार, और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ईरान जो है वो बातचीत के जरिए इन मुद्दों पर वो तैयार नहीं होगा। और बार बार ये कहा गया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया आपसे कुछ दिन पहले कि जो ईरान है वो ऐसे मिसाइल्स पे अब काम कर रहा है जो कि सीधे लंबी दूरी तय करके सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन तक हमला कर सकता है। तो ऐसे में फिलहाल इन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स के बाद अब ईरान का क्या रुख होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद वहां पर उनकी तरफ से ड्रिल्स की गई, मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए। तो ऐसे में ये तैयारी ईरान की तरफ से भी रही है, लेकिन अब देखना ही होगा कि इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या करता है। एक तरफ जहां हम देख पा रहे थे अब से 2 दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के क्लैशेस हुए, जिसके बाद पूरी दुनिया की तरफ से कहा गया कि इसको ये बातचीत के जरिए मसले हल करने चाहिए। लेकिन अब ये नई वॉर की तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो उस पर हमला हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब ईरान क्या करता है, इससे पहले आपको याद होगा बातचीत का ये मसला नजर नहीं आ रहा है। शैलेंद्र आपके पास लौट रहे हैं, बहुत अहम जानकारी शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक नया वॉर फ्रंट शुरू हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की ईरानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर ईरानी मीडिया के लिए इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है। देखिए अब ईरानी मीडिया ने भी कह दिया है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया, ये जो हमले किए गए तेहरान के भीतर, ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किए, साझा तौर पर किए गए हैं। हमारे साथ ये जो हमले किए गए ये अमेरिका ने भी और इजराइल ने प्लान करके किए, और कहीं ना कहीं अगर इजराइल ने इस तरीके से हमले किए, निश्चित तौर पर ये प्लानिंग रही है कि अमेरिका युद्धपोत लेकर तैयार खड़ा हुआ है। इधर इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए हैं, इस तरीके की मिसाइल्स दागी गई हैं तेहरान पर।